शारीरिक चेतना एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से चेतना के विभिन्न मंच और स्थितियां हैं। शारीरिक चेतना का अर्थ है कामुक चेतना। उससे ऊपर मानसिक चेतना कल्पनात्मक, दार्शनिक, काव्यमय है। उससे ऊपर बौद्धिक चेतना और कृष्ण चेतना बौद्धिक चेतना से ऊपर है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स शारीरिक चेतना श्रेणी में देखा गया है। उनकी शिक्षाओं का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं से उद्धरण ठीक वैसे ही जैसे कोई भी जो किसी भी देश में कृष्ण भावनामृत में आ रहा है, वे अपनी शारीरिक चेतना को भूल रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारी सोसाइटी में हमें दुनिया के विभिन्न हिस्सों से सदस्य मिले हैं। खासकर अफ्रीका में हमने देखा है, वहाँ गोरे और काले में बहुत ज्यादा अंतर होता है, लेकिन हमारे समाज में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। श्रीमद् भागवतम व्याख्यान 4 अप्रैल 1972 मेलबर्न। प्रक्रिया यह है कि हमें अपनी सारी मिथ्या चेतना को त्यागना होगा। हम मिथ्या चेतना के अधीन हैं। मैं सोच रहा हूँ मैं भारतीय हूँ, आप सोच रहे हैं कि आप जर्मन हैं, और कुत्ता सोच रहा है मैं कुत्ता हूँ, और बिल्ली सोच रही है मैं बिल्ली हूँ। तो यह शारीरिक चेतना, जीवन की शारीरिक अवधारणा, हमें भौतिक प्रकृति के भीतर अनुकूलित रखेगी। भगवद गीता व्याख्यान 22 जून 1974 बैड होमबर्ग जर्मनी। दरअसल मैं सोने या खाने या संभोग करने या बचाव करने पर निर्भर नहीं हूँ। यह तो सिर्फ मेरी शारीरिक चेतना के कारण ही इन चीजों की आवश्यकता है। लेकिन जब कोई वास्तव में आध्यात्मिक रूप से उन्नत होता है तो उसके पास ऐसी कोई सराहना नहीं होती है। प्रभु ईसा मसीह की तरह ही उन्हें भी सूली पर चढ़ा दिया गया था, लेकिन उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि उन्हें शारीरिक चेतना ही नहीं थी। इसलिए जब कोई आध्यात्मिक रूप से उन्नत होता है तो कोई शारीरिक चेतना नहीं होती, लेकिन हमें नकल नहीं करनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम व्याख्यान 16 जून 1968 मॉन्ट्रियल। कृष्ण चेतना वाले व्यक्ति और शारीरिक चेतना वाले व्यक्ति के बीच अंतर यह है कि पहला व्यक्ति कृष्ण से जुड़ा होता है, जबकि दूसरा अपनी गतिविधियों के परिणामों से जुड़ा होता है। जो व्यक्ति कृष्ण से जुड़ा हुआ है और केवल उनके लिए काम करता है, वह निश्चित रूप से एक मुक्त व्यक्ति है और उसे अपने काम के परिणामों के बारे में कोई चिंता नहीं है। भागवत में किसी गतिविधि के परिणाम पर चिंता का कारण द्वैत की अवधारणा में कार्य करना बताया गया है, अर्थात पूर्ण सत्य के ज्ञान के बिना। भगवद गीता 5.15। भौतिक संसार का अर्थ है शारीरिक चेतना, शरीर को आरामदायक कैसे रखें, लेकिन ये संभव नहीं है। शरीर का अर्थ है दुख, आप इसे आरामदायक नहीं रख सकते, वह माया है। ये कभी भी आरामदायक नहीं होगा, लेकिन वे सभी इसे आरामदायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे माया कहा जाता है। क्लेश दास देहाह। जब तक आपके पास भौतिक शरीर रहेगा तब तक आपको कष्ट सहना पड़ेगा। तो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन शारीरिक मंच पर नहीं है। भगवद गीता व्याख्यान 27 अक्टूबर 1975 नैरोबी। इस तरह पति पत्नी दोनों आध्यात्मिक चेतना में आगे बढ़ सकते हैं। इस उन्नत अवस्था को परमहंस अवस्था कहा जाता है, और एक बार ये प्राप्त हो जाने पर पति और पत्नी दोनों को वास्तव में शारीरिक चेतना से मुक्त किया जा सकता है। यदि शिष्य आध्यात्मिक गुरुवार की सेवा में स्थिर रहता है तो उसे माया के चंगुल में फंसने का डर नहीं रहता। श्रीमद्भागवत 4.28-44। ये शरीर भौतिक प्रकृति का एक उपहार है, और जो शारीरिक चेतना से बहुत अधिक जुड़ा हुआ है उसे मन कहा जाता है, या आत्मा को समझे बिना आलसी व्यक्ति कहा जाता है। अज्ञानी मनुष्य शरीर को ही आत्मा समझते हैं। वे दूसरों के साथ शारीरिक संबंध को रिश्तेदारी के रूप में स्वीकार करते हैं। जिस भूमि पर शरीर प्राप्त किया जाता है वह उनकी पूजा की वस्तु है, और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को अपने आप में अंत मानते हैं। भगवद गीता 3.29। इन गीतों के सांसारिक समीक्षक आम तौर पर लोगों को अय्याश बनने में मदद करते हैं, और इससे दुनिया में केवल सामाजिक घोटालों और नास्तिकता को बढ़ावा मिलता है। किसी को राधा और कृष्ण की लीलाओं को एक सांसारिक युवा लड़के और लड़की की गतिविधियां समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। युवा लड़कों और लड़कियों की सांसारिक यौन गतिविधियां सबसे घृणित हैं। इसलिए जो लोग शारीरिक चेतना में हैं और जो इंद्रिय संतुष्टि चाहते हैं, उन्हें श्री राधा और कृष्ण की दिव्य लीलाओं की चर्चा में शामिल होने से मना किया गया है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 13.42।